घंटों हंगामा चलने के बाद पुलिस की सूझबूझ से अलीगढ़ का माहौल हुआ शांत। अलीगढ़ में लाठी डंडों से पीट फरीद नाम के युवक की हत्या को लेकर अलीगढ़ में माहौल गरमाया। देर रात कुछ लोगों के द्वारा लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या की गई थी, जिसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। पोस्टमार्टम कराने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा भी आरोपियों के खिलाफ आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद जब आज सुबह शव घर पहुंचा तो परिजनों के द्वारा अन्य लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद ही जनाजे को सुपुर्द खाक होने की बात रखी, जिस पर अलीगढ़ पुलिस के द्वारा 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार करते हुए 6 लोगों को जेल भेज दिया। परिजनों के द्वारा अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं जैसे ही भाजपाइयों को 6 लोगों के पुलिस की गिरफ्त में होने की बात पता चली तो भाजपाइयों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस से कड़ी नोकझोंक शुरू कर दी। भाजपाइयों के द्वारा व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार को बंद करना शुरू कर दिया। रेलवे रोड के बाजार को व्यापारियों के द्वारा बंद करना शुरू कर दिया। तो मौके पर प्रशासन भी पहुंच गया। भाजपाइयों का साफ तौर पर कहना था कि जो लोग जेल भेजे गए वह निर्दोष है, जबकि पुलिस का आरोप है कि जो लोग वीडियो में मौजूद हैं उन्हीं लोगों को जेल भेजा गया है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा बताया गया, जो लोग घटना में संलिप्त हैं केवल उनको ही गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया है। देखिए, गिरफ्तारी 6 हो चुकी हैं, 2, 3, 4 गिरफ्तारी रह गई हैं, वो भी होंगी। मुआवजे की बात हमने की है, मुआवजा देना चाहिए। डीएम ने इसको मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से हुआ ये, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं आप, एक बच्चे को घेर के आप मार रहे हैं, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अलीगढ़ ऐसे नहीं चलेगा, इसको रोकना होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, योगी जी का काम है। मुसलमान इससे ज़्यादा सब्र क्या दिखा सकता है पूरे देश में? लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हमने कहा है ये उसका मुआवजा दें, जैसे सब में दौड़ के देते हैं। यहाँ क्या बात है? अगर आप इसी तरह से चलाएं तो ऐसे नहीं चलता। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, मान लिया चोरी नहीं की उसे, बिल्कुल झूठ है। अगर चोरों को डालेगा आप जान से मारोगे तो पूरे हिंदुस्तान में कितनों को मार लिया आपने? चोरी की शक भी थी तो ये थोड़ी था कि चोरी की शक के बिना पे जान से मार दोगे। हमें ये उम्मीद है, डीएम से मैंने बात की, सबके सामने बात की, उन्होंने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं बात करता हूँ। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो तो करेंगे, उनका क्या है? हत्यारों को हो क्या रहा है? जिसको हमारा जो काम है हमें करना चाहिए, उनका तो काम ही है। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। ये जो कल घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की घटना का अंजाम दिया गया है। इसमें 15-16 लोग एक निहत्थे व्यक्ति को घेर कर चौराहे पर उसे लाठी डंडा सरिया रोडों से उसे जब तक मारते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। और इस बाबा बुलडोजर की सरकार में मैं कहना चाहता हूँ कि जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, प्रतापगढ़ के एक इमाम का कत्ल कर दिया गया, शामली में एक इमाम का कत्ल कर दिया गया, मुजफ्फरनगर में एक इमाम का कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन सड़कों पर मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों का कत्ल करने की इजाजत ये दे सकते हैं। मैं ये मांग करता हूं कि जिन्होंने इस बच्चे का कत्ल किया है उनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और परिवार के लोगों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के व्यक्ति को एक को नौकरी दी जाए। और जो हत्यारे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पे बाबा बुलडोजर चलाते हैं, इन सभी हत्यारों के घरों पे बुलडोजर बाबा चला के दिखाए, तब ये मालूम पड़ेगा कि भाजपा का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। नहीं तो ये तमाम जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब बाबा को देना पड़ेगा। बाबा आधे तो सड़क पे आ चुके हैं, सड़क पर नमाज रोकते रोकते बाबा आधे सड़क पे आ चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो अगली बार ये बाबा ही सड़क पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये नज़ीर बन सके। जो पिछले दिनों देखने को मिल रहा था उसी को दोहराया जा रहा है। और अगर इस समय इस पे अंकुश नहीं लगा तो ये इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका हौसला बढ़ेगा। मैं प्रशासन से
और यहाँ के जो मुखिया हैं सूबे के, उनसे मांग करता हूँ कि वो चाहे जितने भी मुलजिम हों, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा आइन जिसकी ताहीद करता है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि नज़ीर बन सके और मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। श्री राम को, मेरे भाई के लिए भी सारे मुसलमान भाई हैं हमारे सारे, है नहीं? जैसे मेरे भाई के साथ हुआ कि ऐसा ही होता रहेगा क्या? है मुसलमान मरने के लिए, कटने के लिए, हिंदू पकड़ो और शाम को छोड़ दो, ये रूल बना रखा है मोदी ने, है क्या लगा रखा है ये? अगर मुसलमान है 7-15 लोगों ने मारा मेरे भाई को, है नहीं? अगर एक मेरे भाई को मारता है ना, मेरा भाई अकेला खुद नहीं मर लेना, बुज़दिल समझा, सरियों से मारा। मुसलमान के एरिया में आता कमजोर नहीं है मुसलमान, जब पता चलेगी ना मुसलमान क्या चीज है, हर दफा की लगा ली, कभी कहीं सुन लो मुसलमान मारा गया, कभी कहीं सुन लो मुसलमान आ गया। हिंदुओं में कितनी ताकत आ रही है क्या, जो आए दिन मुसलमानों को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं? हमारा भाई नहीं है क्या? हमारी अम्मी का कौन सहारा बनेगा? हमारी अम्मी पालिश की वो है, मरीज, अटैक भी हो सकता है हमारी अम्मी को। मैं लेकर जाती हूँ, मेरी बहनें लेकर जाती है मेडिकल, काम छोड़कर जाती हूँ, मैं ससुराल में रहती हूँ अपने, मेरा भाई ख्याल करता है। कैसा इंसाफ होगा देख लेना। अगर वो लोग छूट गए, धन्ना दे देंगे सारे के सारे मुसलमान लोग, बुरा हाल कर देंगे वो हिंदुओं का, उन लोगों का। इंसाफ चाहिए नहीं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। क्या कहेंगे जिस तरह कल रात को एक घटना हुई थी, व्यक्ति की जान चली गई? मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि पूरे वाक़यात जो कल पेश आए थे, मैंने इनको मेरी नज़र से गुजरे हैं, अखबारों में पढ़ा है। बड़े अफसोस की बात है ये हादसा हुआ। अब वो क्यों गया था, किस इरादे से क्या था, वही जानता हो गया जो दुनिया छोड़ कर चला गया है। लेकिन अगर उसको चोर मान भी लिया जाए, तब भी उसके साथ जो सलूक बरता गया है वो किसी भी क़ीमत में जाए। ये ज़ालिमाना सलूक है, बड़ी बेरहमी के साथ और बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है, यहाँ तक बेचारा जान से चला गया। तो किसी इंसान की जान चली आए तो जो कि घर वालों का बीती होती बीती है, लेकिन पूरी इंसानियत मजरूह हो जाती है इससे। इसलिए इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अब रहा ये मसला कि अब क्या होना है, पुलिस इंक्वायरी करेगी, लेकिन मैं पुलिस से भी ये कहूँगा, पुलिस अफसरान से, यहाँ के कप्तान साहब से और दूसरे लोग इसमें जिम्मेदार हैं कि जो भी कार्य वो हो, बहुत ही फेयर किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध दूध और पानी होना चाहिए। और जब इंक्वायरी जो भी सामने आए इसके नतीजे, तब भी उन लोगों ने जो एक कदम उठाया है उनके साथ भी सख्ती बरती जाए, उन्हें उनके साथ कोई कार्रवाई हो और किसी भी दबाव में ना आया जाए। मुझे पता चल रहा है कि उसके ऊपर दबाव डालने के लिए धरने पर कुछ बैठे हुए हैं लोग। अगर हम इन धरनों से परेशान हो गए, अगर इन धरनों से हो गए, तो धरने अगर दूसरी तरफ भी जाए, इधर भी जाए, तो कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इंसाफ का तकाजा ये है कि बिल्कुल बेबाकाना अंदाज में, बग़ैर किसी के दबाव के और जवाब अपने फैसले सुनाए जाए। तो मुझे पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस इंक्वायरी करेगी और जानदारी के साथ नहीं करेगी। अगर जानदार होकर करेगी, पार्शलिटी नहीं बरतेगी, तो इस वक्त में अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और जो भी नतीजे आए, तो बहरहाल इन लोगों को ये कदम तो किसी तरीके से इनको सराहा नहीं जा सकता है। ये जो कदम मारने का और पीटने का किया गया है और जिस बेदर्दी के साथ मारा गया है, वो एक ज़ालिमाना सलूक है, उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अपने आवाम से, अपने पब्लिक से ये कहूँगा जिसमें दोनों भाई हैं शामिल, अपने मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, कि आपस में इत्तेहाद बनाए रखें। कि हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था, लेकिन इसको बना न दिया जाए। इसलिए प्यार मोहब्बत का वो करें, धरने वरने से बाहर आएँ और ये कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो वो तस्वीर का सही रुख सामने आ जाए। वही दोनों समुदाय के बीच अभी इतनी गर्मा गर्मी पुलिस सहमति से लेकर वो दोनों समुदाय आमने सामने आ चुके थे, तो क्या कहेंगे इसको? ये पुलिस के लिए कह रहा हूँ कि दोनों समुदाय उनसे कहना है अपने मुसलमान भाइयों से भी, अपने हिंदू भाइयों से, कि सामने आने की जरूरत नहीं एक दूसरे के। आप अपने अपने घरों में बैठ कर इंतजार करें कि पुलिस क्या करती है। लेकिन अगर वो अपनी तरह से कोई कदम उठाएंगे तो ये कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात होगी, और कानून को अपने हाथ में लेने की किसी की इजाज़त नहीं। कल देर रात थाना गांधी पार्क में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां जाके ये ज्ञात हुआ कि एक मुस्लिम युवक चोरी करने के इरादे से एक हिंदू के परिवार के घर में घुसा था
उसके बाद उस परिवार के लोगों ने और कुछ स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, सभी जगह फोर्स लगाया गया, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे, बॉडी का पीएम करवाया गया और बॉडी को लगभग 2 बजे के आसपास आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज सुबह हिंदू पक्ष द्वारा भी कतिपय मांगों को लेकर के एक धरना किया गया था। दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा सा टेंशन भी हुआ था, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस पे ये बातें चल रही हैं कि पथराव कहा गया। पूरे अलीगढ़ में हम सब लोग वहाँ मौजूद थे और सभी मीडिया हाउसेस वहाँ मौजूद थे। पूरे अलीगढ़ में कहीं पे भी पथराव नहीं हुआ है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्थिर है। जो दोनों पक्षों के बीच में टेंशन थी, जो उनकी मांगें थी, पुलिस उनसे निरंतर वार्ता में है। पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी न्यायोचित होगा उन सभी पे हम कार्रवाई अमल में लाएंगे और इस शहर में शांति इंश्योर करेंगे।